हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 17 फरवरी 2025। कैसा रहा मार्केट, कैसा रहा आपका दिन? आई डोंट नो आपका दिन कैसा रहा, बट अगर आप हमारे चैनल पे प्रेजेंट हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि आज जो है हमने आपको 3 स्टॉक्स दिए थे और तीनों में जबरदस्त ब्रेकआउट आया था। पहला स्टॉक जो मैं आपको चैनल पे दिया था वो था ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीकअप, राइट? दिस इज द स्टॉक दैट आई हैड गिवन। और ये काफी देर तक ये अपर सर्किट में लॉक रहा, ऑलमोस्ट लाइक द मोमेंट वी गेव इट इट गॉट लॉक्ड इन अपर सर्किट एंड काफी देर तक अपर सर्किट में लॉक रहा। उसके अलावा जो आपको नेक्स्ट स्टॉक जो दिया था, which we have already given you many times, which was Godfrey Philip, right? That also had given a very very strong move today. अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक किया इसने। जब कल अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा which is 6022, it stayed away, went till about 7160, very very close to its upper circuit which was at about 7199, but it really went very close to the upper circuit. So those were two stocks that we have given. Then we said about Redington. Redington also gave 248 से लेके आपको 255 तक का इसने मूव दिया था। 255.8 छोटे से स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव था। और अगर पोजिशनल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टिल इसको होल्ड कर सकते। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो एक बहुत ज्यादा पेन लोगों को है जिस स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। और स्टॉक का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी, राइट? द स्टॉक नेम इज केन्स टेक्नोलॉजी। ये केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक है और कुछ इसका इस तरह का लक बना है या इस तरह की डेस्टिनी बनी है कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इसने अपना हाई लगाया है 7400 का, और उसके बाद नहीं 7822 का हाई लगा के, और ये स्टॉक लगातार गिरता चला जा रहा है। रफली अबाउट 50% अपना गेन को ये खत्म करके खड़ा हुआ है एट 3000, एट रफली अबाउट 4049, राइट? द क्वेश्चन इज कि ये क्यों हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्या अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? Before I go on, let's understand what this company does, Kaynes Technology। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको टाइम एंड अगेन रिकमेंड किया है। 25,000 करोड़ की कंपनी है, P100 है, ROC इज अबाउट 14.5, ROE इज अबाउट 10.5। अगर देखिए स्टॉक करता क्या है, तो दिस इज अ लीडिंग एंड टू एंड and IoT solution enabled integrated electronics manufacturing company. The company provides conceptual designs, process engineering, integrated manufacturing, and life cycle support for major players in the automotive, industrial, aerospace, defense, outer space, nuclear, medical, railways, IoT, Internet of Things, information technology, and other segments. Right? सो अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली बहुत सारे स्पेस में लोग काम करते हैं, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, आईओटी, आईटी एंड अदर सेगमेंट्स। अगर हम बात करें बिजनेस वर्टिकल्स के, तो ओईएम टर्नकी में बॉक्स बिल स्पेशलाइजेस इन डिलीवरिंग बिल टू प्रिंट और बिल टू स्पेशलाइजेशन सर्विसेज across diverse industry verticals, right from complex box builds to subsystem production. So आप देख सकते हो ऑटोमोटिव से इनका 31% का रेवेन्यू है, इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेशन से, ईवी से 44% से, मेडिकल से 3% से, रेलवे से 11%, कंज्यूमर से 8.3%, एरोस्पेस से 2%, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? अब देखते हैं इनके रिजल्ट्स कैसे रहे और उसके बाद हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम ध्यान में हमें लाने चाहिए। Company is expected to give good quarter, right? Stock is trading 9.7 times its book value. Though the company is reporting repeated profit, it's not paying out dividends. Company has a low return on equity. अब देखते हैं इनकी सेल्स को क्या हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम सेल्स देखते हैं तो लगातार इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 12% से बढ़ के 3 सालों में 14% पे आ गए। दैट मीन्स समवेयर द मैनेजमेंट इज वर्किंग टू मेक दैट प्रोसेस बेटर। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, अगर सेल्स देखें तो 183 से बढ़ के 661 पे आई है, रफली अबाउट 3.5 to 4 टाइम्स हुआ है। बट अगर हम प्रॉफिट्स को देखते हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ के 6 टाइम्स से ज्यादा हो गए, राइट? ईपीएस को देखें तो ईपीएस लगातार पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट 3 क्वार्टर्स में जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में लगातार ईपीएस इंक्रीज हो रहा है,
अब हम बात करते हैं सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस। 2020 में 368 करोड़ की थी, जो कि अब तक बढ़ के इस साल में 2378 करोड़ पे आ गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12% से बढ़ के 14% पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, केवल 4-5 साल के अंदर ही इन्होंने 9 करोड़ से 259 करोड़ पे लेके आया है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की, तो लगातार ग्रोथ है। एंड जहां तक बोरोइंग्स की बात है, मार्च 2024 से सितंबर 24 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट वे लेसर देन देयर रिजर्व्स। अब हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रहे हैं, राइट। बट अदर इन्वेस्टिंग आइटम में इन्होंने 1046 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। अब जो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स और प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, इन्होंने 1344 के करोड़ जो है प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स जनरेट किए हैं। तो इन सब को देखते हुए इनका जो नेट कैश फ्लो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा इंप्रूव हो रहे हैं, और आरओसी की बात करें तो थोड़ा सा नीचे गया है, 26 से 22, और फिर 15% पे आरओसी ही आया है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट ये डिक्लाइन होके एफआईएस के पास गया है और थोड़ा सा डीआईएस के पास गया है। पब्लिक की होल्डिंग रफली अबाउट 12% है, विच इज नॉट बैड। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर रहा है? एक चीज आप देख सकते हैं, तो इनकी अर्निंग्स आई थी अराउंड 27 ऑफ जनवरी 2025। आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा सरप्राइज था, अर्निंग्स में सरप्राइज था और रेवेन्यू में सरप्राइज था, और दोनों नेगेटिव थे। तो ये बात जो है हम लोगों को शायद बहुत बाद में पता लगी, बट पीपल हैव बीन नोइंग अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई द प्राइस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ डेटा है, उसको स्टडी करते हैं। सो द केन्स टेक्नोलॉजी प्लंज्ड 48.4% year till now, from 7,600 to 3,950, erasing roughly about 23,000 crore in the market cap in just 32 trading session. And reasons are here. जो इनकी Q3 अर्निंग्स थी वो थोड़ी वीक हुई है। रेवेन्यू grew by 30% year on year to 660 crores, but fell short of expectation. तो ऐसा नहीं कि रेवेन्यू ग्रो नहीं करे, बट जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उतना नहीं ग्रो करे। इंडस्ट्रियल सेगमेंट स्लो डाउन, जो पूरा का पूरा इनका स्पेस है उसमें ही थोड़ा सा स्लो डाउन है। आप देखो ये स्पेस में है, ये रेलवेज में है, जितने भी सेक्टर्स में सब में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। सो ग्रोथ एट 37% ईयर ऑन ईयर, फार बिलो 125 to 217% सीन अर्लियर। जो पहले ग्रोथ थी उससे बहुत बहुत नीचे। स्मार्ट मीटर ऑर्डर जो इनकी एक बहुत बड़ा इनका पॉजिटिव था, उसमें भी देयर इज अ डिले। स्लोड एग्जीक्यूशन इम्पैक्टेड द रेवेन्यू। उसके बाद प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट, एबिटा up 30% year on year, net profit up by 47%, but both missed the estimate by 20 to 24%. तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स थे या एक्सपेक्टेड एबिटा था वो मिस हो गया है, एंड दैट इज व्हाई मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली। सो ईयर 25 में जो लोअर रेवेन्यू गाइडेंस है, कट फ्रॉम 3,000 करोड़ टू 2,800 एंड 2,900 करोड़। रेवेन्यू जो है थोड़ा सा माना जा रहा है कि थोड़े से कम आएंगे रेवेन्यू, ऐसा माना जा रहा है। और एनालिस्ट स्लैश 12 मंथ फॉरवर्ड ईपीएस एस्टिमेटेड बाय 7.45%। जो एनालिस्ट है उन्होंने फॉरवर्ड ईपीएस को इनके थोड़ा सा रिड्यूस किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पी करीब 128 के आसपास है, क्लोज टू 5-year एवरेज ऑफ 129, एंड cheaper than Amber Enterprises but costlier than Sirma SGS Technology। अगर हम बात करें ओवरऑल जितने भी एनालिस्ट हैं, मतलब जितने भी नहीं है, कुछ चुने हुए मेन एनालिस्ट हैं, उनमें से 17 लोगों ने बाय बोला है, 4 ने होल्ड बोला है और 2 ने सेल बोला है, आउट ऑफ 23 एनालिस्ट। अभी इसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, मैं अपना इनपुट आपको अभी देने वाली हूँ। Largest discount ever to its consensus target price. 12-month target cut by 10% to 5,440, still 39% upside. तो आप क्या expect कर सकते हैं? That will be your 24th analyst, which is me. So मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक जो है थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। The quality of stock is good. There is nothing wrong with quality of stock, but overall market sentiments were very very negative, right? तो अब आपको अगर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक लाइक जहां पे आप 100% श्योर हो कि अभी और नीचे नहीं जाएगा, तो आप वेट करिए फॉर इट टू गो अबव
4,360 और आप एक स्टेबल प्राइस ले सकते हैं 4,400 का 4,400 और या अभी से आप छोटी छोटी क्वांटिटी कलेक्ट कर सकते हैं few shares, and when it goes above 4,400 you can be sure that it is going to head towards 4,700 and after 4,000 5,000 it may head towards a target of 6,000. तो मेरे हिसाब से इसमें अभी भी बाय है. अगर आपके पास आपने कहीं हायर वैल्यू पे ले रखा है तो आप इस वैल्यू पे इसको एवरेज कर सकते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी लीजिए. अभी बहुत एग्रेसिवली मार्केट में हमको एंटर नहीं होना है बिकॉज market are still very volatile. Market has not found its bottom until market finds bottom and एक long term bottom बनता है उसके बाद bounce आता है क्योंकि bottom बनने के बाद में ना market up down करता है because sentiment change होने में time लगता है. तो थोड़ा सा wait करके but Kaynes Technology is a good quality stock. आपके सामने सारे fundamentals पड़े हैं. आपको अगर अच्छे लगते हैं आप छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं 50% डिस्काउंट. अगर कोई आपको बोलता है कि 50% डिस्काउंट पे आपको विंटर क्लोथिंग मिल रही है या समर्स क्लोथिंग मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है आप लोग भागते हो. इनफैक्ट मैं जानती हूँ लोगों को वो हर वक्त डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं कि जेप्टो पे डिस्काउंट मिल रहा है या जोमेटो पे डिस्काउंट मिल रहा है या इस पे या उस पे आप लोग ढूंढते रहते हो लगातार अलर्ट्स लगा के रखते हो. अब आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो आप क्यों सोच रहे हो क्या सोच रहे हो. थोड़ा और नीचे भी गिर गया तो कंपनी विल नेवर बिकम जीरो. आप देखिए आपके सामने मैंने पूरे फंडामेंटल स्टडी करे 23,000 मार्केट कैप इज 25,000. इतनी इतनी ये कैपिटल जीरो नहीं हो जाएगी राइट. तो स्मॉल क्वांटिटी यू कैन एक्यूमुलेट. आप देखो ना ईपीएस कितना बढ़िया है इसका लाइक 3-4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है. प्रॉफिट्स देखो आप 5 सालों में कंपनी ने 9 से 259 करोड़ पे चला गया. तो इट्स फाइन जब मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक भी गिर रहा है बट आप राइट अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि राइट टाइम में हो सकता है यहाँ से और गिर जाए. इसीलिए मैं आपको बोली हूँ कि 4,400 तक का वेट करिए. अगर 4,400 क्रॉस होता है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं. तो 18 एनालिस्ट बोलते हैं बाय के लिए 18 एनालिस्ट बोलते हैं बाय के लिए 4 होल्ड के लिए बोलते हैं और 2 सेल के लिए बोलते हैं. इनफैक्ट 2 के अलावा बाकी सारे जो है बाय साइड में है. तो this is what my verdict is about on Kaynes Technology. It's a good quality stock. Every dip is going to be an opportunity to hold this stock in your portfolio for long term without any worries. With this, I'll be signing off. कई लोग Kaynes के बारे में बहुत चिंतित थे. I hope this gives answer to all your queries and hope the stock bounces from here. All the best. See you in the live market tomorrow from 10 to 11.